नमस्कार दोस्तों। तो हम सी सेट में आए हुए प्रश्नों को देख रहे थे और ये सेगमेंट है अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल। 2012 से 14 तक के सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है जो यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। अब इस वीडियो में 2015 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होने में कौन असत्य है। तो मतलब क्वेश्चन तो अलग तरीके से फॉर्म में, निम्नलिखित में से कौन असत्य है, अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं। तो ये थोड़ा अस्पष्ट ऐसे ही हो जा रहा है, लेकिन मैं इसको सही करके पढ़ाऊँ कि अंतर्वैयक्तिक कौशल होने में कौन सा कथन असत्य है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है सविराम दंड द्वारा। तो जो सही है वो क्या है, तो अंतर्वैयक्तिक कौशल अनुकरण द्वारा विकसित हो सकता है, तदात्मीकरण द्वारा विकसित हो सकता है, आत्मसात करने के द्वारा विकसित हो सकता है। लेकिन सविराम दंड मतलब समय समय पर उसको दंड दिया जाए तो ये विकसित नहीं हो सकता, एक तरह से बाध्यकारी उपाय होता है ये। देखिए व्याख्या देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा विकसित होते हैं। सविराम दंड बाध्यकारी उपाय के अंतर्गत आते हैं, आने वाला उपागम है, मतलब एक तकनीक है। तो किसी का अनुकरण करके हम अपना इंटरपर्सनल स्किल सुधार सकते हैं। तदात्मीकरण मतलब कि चीज़ों को सीख करके और उसको अपने ऊपर ला करके हम इंटरपर्सनल स्किल भी सुधार सकते हैं। और लंबे समय तक चीज़ों को आत्मसात करके भी हम इंटरपर्सनल स्किल सुधार सकते हैं। लेकिन सविराम दंड यानी दंड दे करके सुधारना चाहे किसी के इंटरपर्सनल स्किल को, तो ये थोड़ा मतलब बाध्यकारी टाइप का, ये मतलब अच्छा उपाय नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहिता की कमजोर प्रकार की रुकावट है। तो ग्रहिता की दो तरह की रुकावट होती है, एक मजबूत रुकावट, एक कमजोर प्रकार की रुकावट। लेकिन रुकावट तो होती है, तो रुकावटों को भी दो प्रकार में बांटा गया है यहाँ पर। तो पूर्वाग्रह जो है वो रुकावट तो है लेकिन कमजोर प्रकार की रुकावट होती है। जबकि शब्द जाल मतलब शब्द की समझ ही ना हो, समय, अस्पष्टता, तो ये सब सारी चीज़ें रुकावट होती है, लेकिन ये कमज़ोर की तुलना में मजबूत रुकावट होती है, एक तरह से जब रुकावट ज़्यादा पैदा करता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। तो अगर हम किसी को घूरेंगे, घूरना, तो ये क्या है, असौहार्दपूर्ण संकेत एक तरीके से माना जाता है। जबकि किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना मतलब अच्छे से एक भाव तरीके से, तो ये सौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। दृष्टि संपर्क, आंखें मिलाना, तो वो एक तरीके से सौहार्दपूर्ण समझा जाता है। मुस्कुराना, किसी देख मतलब किसी को देखा और मुस्कुराया, ऐसे ही बेवजह नहीं, तो एक तरीके से मिलने पर मुस्कुराना एक तरीके से सौहार्दपूर्ण संबंध या कि संकेत समझा जाता है। जबकि घूरना किसी को, ये असौहार्दपूर्ण संकेत के उदाहरण हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, घूरना क्या है, शाब्दिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण। ये अशाब्दिक संप्रेषण है दरअसल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो अगर देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्यों, देखिए इसका आंसर से आपको याद आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो याद है शर्मीलापन, मैंने उदाहरण भी दिया था। कोई व्यक्ति एक गंभीर बात कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति उसको सुन करके समझा रहा हो कि हाँ ये क्या कह रहा है कोई व्यक्ति, तो इस तरह के जो होते हैं ना वो समस्या उत्पन्न करता है इंटरपर्सनल जो रिलेशन होता है उसको बनाने में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट, कारण और कथन है। तो कारण में है लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लोग और उनकी जो समस्याएं होती है वो एक तरीके से यूनिक होती है, यानी कि विलक्षण होती है। कारण, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर श्रवण सक्रिय है, सुनने का काम एक तरीके से एक्टिव है, तो जिसे कुछ संप्रेषित किया जा रहा है वो मतलब जिसे सुना जा रहा है कुछ ना कुछ संप्रेषण होगा, कुछ ना कुछ संदेश इधर से उधर जाएगा। तो दोनों कथन सही है, लेकिन कथन सुनकर के ही लगता है कि ये स्पष्टीकरण एक दूसरे को नहीं कर रहा, दोनों से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ सही जरूर है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट, व्याख्या पढ़ देता हूँ। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है क्योंकि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। अब ये पता नहीं क्योंकि इसमें क्यों जोड़ा हुआ है, बस व्याख्या नहीं करता एक दूसरे की। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, संबंधों की संरचना संबंधित है। तो संबंधों की संरचना जो होती है यानी कि रिलेशन की जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अभिप्रेरणा से होता है।
मतलब कि मोटिवेशन से होता है कि किसी से हम संबंध रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, अंदर से क्या मोटिवेशन आ रहा है। तो ये विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। ये संगठन की बातें हैं दरअसल, कि किसी संगठन में कोई काम कर रहा है तो जब तक मोटिवेशन नहीं रहेगी तो संबंधों की संरचना नहीं बन पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो एकाग्रता जो है, अगर हम किसी को सुन रहे हैं, मीटिंग हो रही है अगर संगठन में, और मीटिंग हो रही है, मान लीजिए एसपी सारे हेड कांस्टेबल्स की मीटिंग ले रहा है और जो हेड कांस्टेबल है वो आगे झुकते हुए मतलब उसकी बातों को सुन रहा है, तो एक तरीके से ये संकेत जाता है कि हाँ, एकाग्रता से बातों को सुना जा रहा है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया कि आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत, और ये धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव वैयक्तिक संकेत होता है, द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो एकाग्रता, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या भी पढ़ देता हूँ। एकाग्रता आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। तो अशाब्दिक संप्रेषण का यानी मतलब डांस क्या होता है? अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है अशाब्दिक संप्रेषण का। विकल्प ए सही है। तो वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है कि नृत्य शारीरिक भाव भंगिमा पर आधारित अशाब्दिक संप्रेषण का अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। तो जब आपने आर्ट एंड कल्चर को देखा हुआ, जैसे कुचिपुड़ी डांस या फिर और सब चीज़ें जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो इसको पढ़ते समय यह अनुभव जरूर किया होगा कि कुछ ना कुछ कहानी होती है दरअसल डांस में। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भाषा पे पकड़ अच्छी हो, प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण किया जा सके, शब्दों का चयन अच्छा हो, जो कि एक अच्छे प्रशासक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यही कारण है कि इस सेगमेंट को पीसीएस या यूपी पीसीएस में रखे जाते हैं, मतलब कोई भी पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्जाम में रखे जा रहे हैं। तो वही चीज़ें लिखो, अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके। न सिर्फ संप्रेषण बल्कि ग्रहण भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, अंतर्व्यक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? तो सहयोगियों के लिए अभिप्राय पर संदेह, ये सुसंगत नहीं है। मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए तो इंटरपर्सनल स्किल्स यानी अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए क्या सुसंगत होता है? सकारात्मक अभिवृत्ति, सुनने की तत्परता और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ क्योंकि निजी जीवन से भी ये जुड़ी हुई बातें हैं। मैं मतलब कोई ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो किसी में है कि नहीं हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके कई एग्जाम्पल में से ये 3 एग्जाम्पल जो इसमें विकल्प में है वो ये है कि किसी के बात के प्रति अगर हम सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, मतलब कि हाँ चलो ठीक है ये बात सही कह रहा है एटलीस्ट उस समय के लिए। सुनने की तत्परता रखते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति क्या कह रहा है जरा उसको सुन लेते हैं, सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहे हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, तो वो एक तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा नहीं है उस व्यक्ति में, जो कि एक मतलब सिविल सेवक के रूप के से ये अपेक्षा की ही नहीं जाती है। और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, ऐसा नहीं कोई बात कुछ कोई व्यक्ति बोलते बोलते गाली दे दिया तो तुरंत उस पर गुस्सा होकर के अपने आपा नहीं खो देना है। तो संवेगों के प्रबंधन होना चाहिए कि कहाँ पे हमें अपनी गुस्सा जाहिर करना है, चाहे कोई कितना भी गुस्सा क्यों ना दिलाए, कहाँ पे गुस्सा जाहिर करना है, कहाँ पे नहीं जाहिर करना है, कहाँ पे हंसी, कहाँ पे क्या किस प्रकार के संवेग कहाँ पे करना है, ये दरअसल अंतर्व्यक्तिक कौशल का एक हिस्सा होता है। तो वही है, जबकि सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह करना, सहयोगी अगर कुछ कह रहा है उस पर हमेशा संदेह करना, ये इंटरपर्सनल स्किल्स का से सुसंगत नहीं है। देखिए व्याख्या भी पढ़ देता हूँ मैं, अच्छा पढ़ दिया हूँ शायद, क्या फिर से पढ़ देता हूँ। अंतर्व्यक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मक अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, संवेगों के प्रबंधन मतलब कि जो भी हंसी खुशी गुस्सा जो भी आ रहा है उसका मैनेजमेंट करने की जो योग्यता है ये आवश्यक होते हैं। इनमें सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह नकारात्मक अभिवृत्ति है। तो ये सब पॉजिटिव अभिवृत्ति था और ये वाला एक जो लास्ट में है नकारात्मक अभिवृत्ति है। क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। तो संप्रेषण जब हम करते हैं किसी से तो सबसे पहला होता है कूट संकेतन। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसके व्याख्या में कुछ खास बातें लिखा हुआ है। बर्लो के अनुसार ए से बी के मध्य संचार प्रक्रिया में निम्न 6 चरण सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से चरण हैं? संचारक, कूट संकेतन, माध्यम और प्रापक, बी संकेतन, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक हो गया। तो ये 6 चरण होते हैं, जबकि संचारण तो था ही नहीं विकल्प में, इसलिए कूट संकेतन हो गया आंसर उसका। संचार प्रक्रिया के घटकों या उपायों को महत्व एवं स्थान की दृष्टि से इस रेखीय चित्रण द्वारा समझ सकते हैं। कैसे भाई?
तो देखिए इनकोडर है, सेंडर है, डिकोडर है, तो ये यहाँ से हो गया। अब यहाँ से ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे क्या होता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पीएचडी थोड़ी करना है, बस चीज़ों को समझ लेना है कि संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण कौन सा होता है। तो होता तो संचारक है, लेकिन संचारक है ही नहीं विकल्प में। उसके बाद कूट संकेतन होता है, उसके बाद फिर माध्यम होता है, फिर प्रापक होता है यानी प्राप्त करने वाला, फिर विसंकेतन होता है मतलब कि उसको डिकोड करेगा कोई व्यक्ति, और प्रतिपुष्टि मतलब फिर फीडबैक देगा। संचारक का मतलब कुछ संचार किया, कुछ चीज़ें भेजी कूट संकेत के द्वारा, तो यही सब सारी चीज़ें भेजना जिसको संकेत के द्वारा कोड में कुछ चीज़ें भेजी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है 2012, 13 और 14 वालों में से। तो त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है झुंझलाहट। तो ये शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था शायद 2012 में, तो झुंझलाहट विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में पढ़ देता हूँ, झुंझलाहट या चिढ़ त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। नेक्स्ट, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है, तो समस्तरीय संप्रेषण के रूप में वो जाना जाता है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे एक सहृदय गुजारिश कि आप शेयर जरूर कर दीजिए। मुझे पता है कि आप शेयर कर भी रहे हैं और आपने खुद सब्सक्राइब कर ही लिया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि और शेयर करने की। लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है। तो यह किसे संदर्भित करता है? अरे ये क्वेश्चन लगता है कटा हुआ है, लेकिन इसका आंसर है अगमनात्मक तर्क को। मतलब कि जब कोई निष्कर्ष यानी जो कंक्लूजन है प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक असंभाव्यता कथन के रूप में, मतलब संभावना है ऐसा अगर अभिव्यक्त हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगमनात्मक तर्क के रूप में कहते हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। ये कटा हुआ है दरअसल। तो थैंक यू आपको।